के होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो सूर्य के नीच होने से अब आपके जीवन में आ सकते हैं, आइए जान लेते हैं। जी आचार्य जी क्या बताएंगे आप? बिल्कुल मित्रों, सूर्य जो कि आपके मान का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। बहुत सारी चीजें सूर्यदेव से ही हमको प्राप्त होती हैं। सूर्यदेव विटामिन डी हमें देते हैं। सूर्यदेव सभी ग्रहों को जो है अपना बल प्रदान करते हैं। लेकिन यही सूर्यदेव जब कभी कन्या राशि से तुला राशि के अंदर जो है पदार्पण करते हैं, वहां पर आते हैं, तो मान के चलिएगा कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो क्या क्या ऐसी परेशानी होती है, क्या इसके दुष्प्रभाव हो जाते हैं, हम आपको उससे पहले ही अवगत करा देते हैं। देखिए, यदि ये जब तुला राशि के अंदर आएंगे तो आपके अपने पिता के साथ बहुत अच्छे तरीके से तालमेल नहीं बैठ पाता। ये पहला जो है यहां पर दुष्प्रभाव आ जाता है। पिता का आप निरादर करने लगते हैं। आपके पिता आपको कुछ समझाते हैं तो आपकी बात समझ में बिल्कुल नहीं आती, आपको एक तरह से दुश्मन नजर आने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। दुष्प्रभाव से बचने का भी उपाय बताएंगे। बीमार जो व्यक्ति होते हैं, सूर्य जो होते हैं वो दवा के कारक होते हैं, मेडिसिन के। बीमार जो व्यक्ति होते हैं उन पर दवा का कोई असर बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता और कलंक या अपयश से आपका सामना बिल्कुल हो जाता है। मस्तक पर कलंक का जो है तिलक हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। महा उपाय है। हमारा उद्देश्य डराना नहीं है, लेकिन आपको अवगत कराना जरूर है। आंखों की समस्या बन जाती है। सूर्यदेव लग्न में आ जाएं, तुला लग्न हो और मान के चलिएगा नीच के हो जाएं, तो आंखों की समस्या बिल्कुल बन जाती है। घर के अंदर आप भोजन का निरादर करते हैं, आप बहुत सारा भोजन वेस्ट करने लग जाते हैं। आप कहा भी जाता है कि इतना लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। तो इतना ही आप भोजन लीजिएगा कि जो आप खाएं। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा भोजन ले लें और उसको फिर ऐसे ही फेंक दें। ये निरादर होता है भोजन का। और साथ ही साथ आपको बता दें, सरकारी नौकरी में आपको काफी हद तक समस्या आएगी। फॉर्म फिलअप करने में समस्या आएगी, प्राप्ति में समस्या आएगी, या फॉर्म आप गलत फिल कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके साथ। इस दुष्प्रभाव से बचने का हम आपको महा उपाय देंगे, बिल्कुल ना घबराइएगा। उज्जैन से हमारे साथ राधिका जुड़ गई, उनसे बात कर लेते। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राधिका जी स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे प्रणाम। मुझे मेरे पापा के बारे में पूछना है। जी राधिका जी। उनकी बर्थ डेट है 8 अक्टूबर 1973। 8 अक्टूबर 1973। स्थान उज्जैन। उज्जैन। और समय? और जन्म स्थान 4 बजे सुबह के। ये जन्म स्थान है? ये जन्म स्थान है। तारीख जी, समय प्लेस। जी जी बताइए। हाँ, उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है और केस चल रहा है उनका, क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा वो? जी जी। देखिए शाहिदा जी, बिटिया कितनी चिंतित है अपने पिताश्री के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। देखिए सिंह लगन की यहाँ पत्रिका, आपको बता दें शनि की महादशा, बुध की अंतरदशा, थोड़ा समय लगेगा। ये केस बिल्कुल इनके फेवर में आएगा। इस समय आपको उपाय एक अपनाना है। अपने घर की दक्षिण दिशा पर आप एक हनुमान जी के आशीर्वाद देते हुए मुद्रा का एक चित्र लगाइएगा और उस पर एक लाल चंदन का तिलक कर दीजिएगा। वहीं पर ही ओम अम अंजनेयाय नमः इस मंत्र का जो है वहां पर खड़े होकर कम से कम 13 बार नित्य जाप करिएगा। लाभ होगा। और केस में भी जो यदि ये स्वयं सच्चे हैं तो फेवर में इनके आएगा ही आएगा केस। इस तरीके के उपाय आप करिएगा, हनुमान जी के नित्य दर्शन करिएगा, लाभ त्वरित होगा। और चलिए अब राहु काल की बात कर लेते हैं। ये राहु काल है कल के दिन के लिए, तो कल का राहु काल एक दिन पहले ही आप नोट कर लीजिए। क्या है राहु काल, आचार्य जी से जानते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, कल सोमवार के दिन का राहु काल आप नोट करिए। सुबह 7:30 से 9 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य से बचिएगा और कल आज और कल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा। अमरावती से हमारे साथ तृप्ति जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। तृप्ति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी तृप्ति जी। जी मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 मार्च 1980। जी। और टाइम है 10:15 रात का। हाँ जी जी बताइए। और जन्म स्थान यवतमाल महाराष्ट्र का। यवतमाल। जी जी बताइए। हाँ जी, उनको सर्दी और एसिडिटी की शिकायत बहुत रहती है और फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। और उनके इष्ट देव कौन से? जी, तुला लगन की पत्रिका है। सर्वप्रथम आपको बता देते हैं श्री हरि उनके इष्ट देव हैं और रहा प्रश्न इनको सर्दी की समस्या का। देखिए चंद्रमा इस समय इनके जन्मांक के अंदर, जो जन्म का चंद्रमा है, सिंह राशि के अंदर मंगल, बृहस्पति और राहु के साथ एकादश भाव में विराजमान है। राहु की ही महादशा है। 6:15 से 7:30 रत्ती तक का आपने हेसोनाइट अर्थात राहु का रत्न जो होता है गोमेद धारण करा दीजिएगा। और हो सके तो अपने घर के मंदिर के अंदर दुर्गा मां के बीसा यंत्र को स्थापित करिए, लाभ बहुत होगा।
और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको हम दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे की झलक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कार्तिक महीने की शुरुआत हो जाएगी कल से। और ऐसे में जो स्नान होता है कार्तिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास माना जाता है। ये स्नान आपको किस विधि विधान से करना है, घर बैठे खास जानकारी होगी आपके लिए कल सुबह 8 बजे की। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि कार्तिक महीने की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। तुला राशि में सूर्य आ जाएंगे जब उनकी स्थिति नीच की हो जाएगी और इस दौरान बहुत सारे ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो पड़ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अब उन अधिकारियों की तरफ जो कि उच्च पद पर आसीन है। सूर्य देव को कारक माना जाता है उच्च पद का, और ऐसे में उच्च पद पर आसीन होते हुए अगर कोई उच्च अधिकारी जरा भी गड़बड़ करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जो कि उनकी मान प्रतिष्ठा के अगेंस्ट है, खिलाफ है, तो ऐसे में क्या हो सकते हैं परिणाम, आइए जानते जा रहे हैं। बिल्कुल मित्रों, शाहिदा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उच्च पद के जितने अधिकारी हैं, उच्च पद उनको सूर्यदेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ। लेकिन सूर्य जब नीच के हो जाएं और सूर्य ऐसी स्थिति के अंदर वो उच्च अधिकारी कोई ऐसा गलत कार्य ना कर दें, कोई ऐसा मतलब कृत्य ना कर दें कि उनके मान प्रतिष्ठा पर कोई आंच आ जाए, इस दौरान उनको कुछ ना कुछ सावधानियां भी अवश्य बरतनी चाहिए। उन सावधानियों को आप भी नोट करिएगा और हमारे उच्च अधिकारी जितने भी भाई बंधु बहन हैं वो भी सावधानियों को अवश्य नोट करें। सर्वप्रथम तो नित्य पूरे कार्तिक माह में आप सूर्योदय से पहले उठना आरंभ कर दीजिएगा और साथ ही साथ पूर्व दिशा की तरफ पैर करके आपको गलती से भी भूल कर भी नहीं सोना है। ऐसा ना हो कि आपका जो सर है वो पश्चिम दिशा में हो रात को सोते समय और सुबह जब आप सूर्योदय हो जाएं आपका जो पैर है वो पूर्व दिशा की तरफ हो। इस चीज से आप बिल्कुल बचिएगा। घर की पूर्व दिशा को जैसे सूर्य का माना जाता है उसको हमेशा आप साफ सुथरा रखिएगा, वो बिल्कुल भी गंदे ना होने पाए। और पूर्व दिशा में ही आपको कोई भारी सामान या वजन बिल्कुल नहीं रखना है। साथ ही साथ पूर्व दिशा में टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शौचालय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपके मान प्रतिष्ठा पर बिल्कुल इससे आंच आ सकती है। साथ ही साथ अपने पिता और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान बिल्कुल आप करते रहिएगा। अपमान उनका भूल कर भी स्वप्न में भी ना सोचिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो नीच का सूर्य आपके मान प्रतिष्ठा पर कोई ना कोई आंच ले आए। लेकिन यदि गलती भी हो गई है तो घबराइएगा नहीं, आज का महा उपाय आपको इस गलती से बिल्कुल बाहर निकालेगा और सूर्यदेव की असीम कृपा आप पर अवश्य होगी। और चलिए लकी कॉलर से बात करेंगे, कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, आइए उन्हें सबसे पहले फोन लगाते हैं।
लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका नमस्ते बहुत दीदी। जी प्रणाम नमस्कार। गुरु जी। श्री राधे, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। जी कार्तिक मास में आप लोगों का आशीर्वाद मिला, मुझे ज्योतिष से बहुत इंटरेस्ट है जी। और मैं बहुत खुशी से आप लोगों का कार्यक्रम देखती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है जो आज विदेश में है जी, जी। और सर्विस भी कर रही है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 9/11/89। जी नाम है ऋचा पांडे। जी जी 3:51 शाम में, जी बिलासपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जी। जी। मैं उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ, लड़का कैसा मिलेगा, किस दिशा में हमें देखना चाहिए और अभी शादी का समय चल रहा है क्या, जी। और शादी के पहले क्या क्या उपाय करूँ। उसका अष्टम में मंगल है, तो आप बताइए। बिल्कुल अष्टम में मंगल है, आप अवगत हैं अपनी सुपुत्री के जन्मांक से। देखिए, मीन लगन की पत्रिका है और कुंभ इनकी राशि है। राशि पर इस समय 12वें घर में केतु देव का गोचर। आपको बता दें, बुध की महादशा चल रही है। सप्तम भाव का दशानाथ जो है शादी अवश्य कराने में सक्षम रहता है, और शुक्र की अंतरदशा आने वाले समय में आपको हम बताते हैं कि इनकी जो शादी का जो समय होगा वो 5 जनवरी 2017 के बाद शुरू होगा। और शादी से पहले आप किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इनके नाम से अवश्य करा दीजिएगा। 1 मीटर पीला वस्त्र लीजिएगा, उसमें 7 हल्दी की साबुत गांठ रखिएगा, और हो सके तो 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो चने की दाल के साथ आप अपने सुपुत्री का हाथ लगवाकर, यदि वो विदेश में है तो आप स्वयं भी ये दान कर सकती हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करिएगा। कार्तिक माह का आरंभ हो ही चुका है। जयश्री जुड़ गई अगली कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। जी जयश्री जी, हेलो। बात कीजिए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, नमस्ते पंडित जी, मैं जनगांव से बोल रही जी हूँ। श्री राधे, जी, जी। प्रणाम। जयश्री जी, आपको पता है कि हाँ, आपको हाँ, टीवी की आवाज बंद करनी है, तो आप बंद हाँ। कर दीजिए। मुझे अपनी बहन के बारे से शादी के जी। बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है। जी देखिए जयश्री जी, आप सवाल नहीं पूछ पाएंगी अगर आपका ध्यान टीवी में अपनी आवाज सुनने में लगा रहेगा तो। 1988। दोबारा बताइए। 11 नवंबर 1988। जी उसका जन्म स्थान है धुलिया, महाराष्ट्र। समय बताइए। और हाँ, समय सुबह 6:45। 6:45 सुबह के धुलिया का जन्म है। क्या जानना चाहती है? शादी? हाँ, इसकी शादी के बारे में जानना था कि इसकी शादी कब होगी जी, और जी। किस फील्ड का होगा लड़का, गवर्नमेंट सेक्टर का होगा क्या? जी 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 बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि वृश्चिक लगन की पत्रिका है और सप्तम भाव में शुक्र की राशि में बृहस्पति का विराजमान होना, और शुक्रदेव इनके जन्मांक के अंदर नीच के होके जो है एकादश भाव में। बिल्कुल यहाँ प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही ये लड़का आप तलाशिएगा। केतु की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा आने वाले 3 जनवरी 2017 तक इनका रिश्ता बिल्कुल तय हो जाएगा। बिल्कुल ना घबराइएगा। जरूरतमंद लोगों को हो सके तो चावल का दान करिएगा। और चलिए, बारी आ गई है गुलिक काल की। कल के दिन का क्या रहने वाला है गुलिक काल, यानी कि शुभ समय नोट कर लीजिए। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, कल सोमवार के दिन का आप गुलिक काल नोट करिए। दोपहर 1:30 बजे से और 3 बजे के मध्य समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को करिएगा, लाभप्रद है। हाजीपुर से हमारे साथ सुनीता जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनीता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। बाबा प्रणाम। जी प्रणाम। श्री राधे। हाँ, कंचन जी नमस्ते। जी, मैं शाहिदा जी बात कर रही हूँ। हाँ, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, हम अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रही हूँ जी मैडम। बताइए, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 जुलाई 2002, जी दिन सोमवार। जी हाँ, और शाम में 6:51, स्थान हाजीपुर, पटना, बिहार। सवाल पूछिए। हाँ, सरकारी नौकरी मैडम होगा कि नहीं, ये बड़ा होके कैसा बनेगा, संस्कारी बनेगा कि नहीं, इसका योग थोड़ा बताइए मैडम। जी बिल्कुल। और मकर, इसका जीवन कैसा रहेगा, जी। भविष्य कैसा रहेगा? जी देखिए, मकर लगन की थोड़ा पत्रिका बोझा। है। बिल्कुल आपको बता देते हैं, मकर लगन की पत्रिका है और आपको बता दें इनकी मीन राशि है। बुध की महादशा और शुक्र की अंतरदशा। देखिए, सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति इनके सप्तम भाव में। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत रहें। बिल्कुल इनको ये जॉब प्राप्त होगी, लेकिन आने वाले समय में ये संस्कारवान रहें, इसके निमित्त आप इनसे कुछ ना कुछ हर पूर्णिमा पर और हर अमावस्या पर कुछ ना कुछ दान अवश्य कराइए। पितृदेवों के निमित्त कुछ ना कुछ दवा वस्त्र का भोजन का दान भी करते रहिएगा, लाभ बहुत होगा। नंदुरबार से हमारे साथ अंकिता जुड़ी, उनसे बात करेंगे। अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकिता जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ हाँ, शाहिदा जी नमस्ते। नमस्कार अंकिता जी।
पंडित जी आपको कोटि कोटि श्री प्रणाम। राधे, श्री जी राधे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जी 28 अगस्त 1989 1989। जी जी बताइए। और जन्म का समय है सुबह 8:05 और जन्म स्थान है निसरपुर मध्य प्रदेश। जी जन्म स्थान बताएं। मिर्जापुर, निसरपुर जिला धार मध्य धार। प्रदेश MP। धार डिस्ट्रिक्ट है सर जी। जी सवाल पूछ लीजिए आप अंकिता जी। हाँ, मेरा ये सवाल है पंडित जी, मतलब है ना, मेरे घर में रहती हूँ पर मुझे मेरे गली के लोग बहुत तकलीफ देते हैं। मुझे आवाज नहीं सहन होता ना, तो मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। मुझे बहुत जीना मेरा हराम करके रख दिया है। मैं बहुत हमारे घर में, उसके लिए मेरा दिमाग। अंकिता जी आप अपने आप को संभालिए। अंकिता जी रोती हूँ जी अंकिता जी, उपाय बताइए। अंकिता जी आप पहले ये बताइए आप किन घर वालों की बात कर रहे हैं? ये आपके ससुराल वाले हैं या आपके और माता मेरे पिता? घर के लोग भी, कोई सुनता नहीं मेरी बात। अंकिता जी पहले तो आप चुप हो जाइए और हिम्मत से काम लीजिए। और दूसरी बात, हम आपको ये कहते हैं कि अगर आपको कोई भी तंग करता है, कोई भी परेशान करता है, आप सबसे पहले कानून का दरवाजा खटखटा सकती हैं। ज्योतिष के उपाय आप कीजिए, लेकिन आप डरिए नहीं किसी से भी। अगर कोई आपको परेशान करता है तो आप महिला हैं, सशक्त हैं, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। शांति नहीं मिलती है पंडित जी। जी इसका कुछ उपाय बताइए। अच्छा जी, जी जी। कुंडली क्या कहती है? जी देखिए, कन्या लगन की आपके पत्रिका है। सर्वप्रथम तो आप घबराना बंद कर दीजिए और रोना भी बंद कर दीजिए। यहाँ पर उच्च का बुध आपके लग्न में नीच के शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग आपके लग्न के अंदर विराजमान है। बुध की महादशा, राहु की अंतरदशा। छोटी छोटी बातों को आप दिल से बिल्कुल ना लगाइएगा और अपने आप को बिल्कुल सशक्त बनाइए। बुध की महादशा, राहु की अंतरदशा, 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक पन्ना धारण करिए। पन्ना यदि धारण नहीं कर पाती हैं तो मां दुर्गा की सप्तशती का पाठ आरंभ करिए और हो सके तो ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ भी यहाँ पर काफी हद तक आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और आपको बता दें, आने वाले समय में ये आपकी समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। 21 जनवरी 2017 के बाद काफी आपके यहाँ सितारे परिवर्तित होंगे। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं। कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम में कहा जाता है कि कार्तिक महीने में दीप का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये कार्य अगर आप संध्या में करते हैं तो फिर और अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर दीप बनाने की ही बात की जाए तो ये दीप होंगे बहुत ही खास। कैसे होगा इनका निर्माण, कौन से होंगे ये दीप, कल बताएंगे दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर ये वो HIV केस है। हाँ तो आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने गोवा पहुंची बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबेगे में हुए शामिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की मुलाकात। भारत चीन आतंकवाद पर मिलकर करेंगे काम, भारत के साथ सुरक्षा संबंध भी बढ़ाएगा चीन। मोदी जिनपिंग की मुलाकात में एनएसजी भी हुई बात, भारत रूस के बीच हुए 16 समझौते। नोएडा से 3 और नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, अब तक 9 नक्सली गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में पाकिस्तान की ओर से फिर किया गया सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना भी दे रही है मुंह तोड़ जवाब। जम्मू पुलिस ने 154 कबूतरों को जासूसी के शक में किया जब्त, कबूतरों के पैरों में बंधे थे अलग अलग रंग के घुंघरू। अमृतसर दक्षिण कश्मीरी भेजे जा रहे थे कबूतर। वाराणसी भगदड़ मामले में हुई कार्रवाई, एसपी सिटी सुधाकर यादव समेत 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, सरकार ने मानी लापरवाही की बात, जांच के दिए आदेश। और 15 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल के दाम, पेट्रोल 1 रुपया 34 पैसे तो डीजल 2 रुपये 37 पैसे हुआ महंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और कार्तिक महीने की आज हम चर्चा कर रहे हैं। कल से कार्तिक महीने की शुरुआत हो रही है और ऐसे में सूर्य नीच राशि में आ जाएंगे और इसके चलते आपको काफी एहतियात बरतनी है। किस तरह के प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन पर, ये आचार्य जी ने आपको ब्रेक से पहले जानकारी दे दी। एक महा उपाय भी है जिसे अपनाना है और उसके बाद आपके ये जो दुष्प्रभाव हैं ये नॉर्मल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और आप बच पाएंगे इन चीजों से। बढ़ेंगे उसकी तरफ भी, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ गुवाहाटी से, दीपा नीता, उनसे बात करेंगे। दीपा नीता जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम। राधे। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1984। जी, जन्म की तारीख पहले बताइए। 28 अप्रैल 1984। 28 अप्रैल 1984 जी। हाँ, रात के 1 बजे 15 मिनट। रात के 1 बज के 15 मिनट। हाँ हाँ जी। और जन्म स्थान गुवाहाटी। गुवाहाटी जी, बताइए। हाँ, मेरे शादी के बारे में पूछना चाहती थी। शादी कब तक होगी? हाँ हाँ, वही शादी कब तक होगी? हाँ जी चर्चा। जी बिल्कुल, देखिए कुंभ लग्न की आपकी पत्रिका है, आपको बता देते हैं कि आपका विवाह कब होगा। केतु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा इस समय जन्मांक में चल रही है। देखिए, सप्तम भाव में इस समय राहु का गोचर करना काफी हद तक शादी को डिनाइल कर देता है या विवाह के अंदर काफी बाधाएं ये ले आता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक आटे का दिया बनाना है, उसके अंदर कपूर डालना है और थोड़ा सा उसके अंदर तेल डालना है। उसको सर से 7 बार उल्टा घुमाइएगा और पीपल के वृक्ष के नीचे आप जाकर उसे जला दीजिएगा। ऐसा कम से कम आप 3 शनिवार करिएगा और हो सके तो मस्तक पर केसर का तिलक करिए, लाभ बहुत होगा। और आने वाला है करवा चौथ का त्योहार। जितनी भी हमारी सुहागिन बहनें हैं वो अपने पतियों के लिए रखेंगी व्रत और उनकी उम्र की लंबी जो है कामना करेंगी, शुभ कामना करेंगी कि उनका दाम्पत्य जीवन यूं ही खेलता रहे, हंसता रहे, खुशहाल रहे। तो उसी के लिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं वो उपाय जो आपकी इस चीज में मदद करेंगे। बहुत ही खास जानकारी होगी ये करवा चौथ से जुड़ी हुई। कल आज और कल आपके लिए लेकर आ रहा है बेहद ही खास पेशकश। चलिए उस पेशकश की एक झलक देखते हैं। तो जरूर जुड़िएगा हमारी इस खास पेशकश के साथ। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ हनुमानगढ़ से, इंद्र, उनसे बात करेंगे। इंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं अपनी लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उनके। 11/11/1999 जी। समय बताइए। समय शाम के 8 बजे। शाम के 8 बजे जी।
स्थान बता दीजिए। स्थान हनुमानगढ़, दक्षिण राजस्थान। सवाल पूछिए आप। तो अपनी बेटी के बारे में जानना था जी। क्या जानना क्या चाहते हैं? शादी को लेकर, करियर को लेकर क्या जानना चाहते हैं? शादी को लेकर भी, करियर को लेकर भी। कोई कहते हैं क्या मंगल दोष है जी, मंगल दोष। जी बताते हैं। जी बिल्कुल भैया, देखिए मिथुन लग्न की पत्रिका पूर्ण रूप से मांगलिक है। चंद्रमा और मंगल की युति इनके सप्तम भाव में, शुक्र की महादशा बृहस्पति की अंतरदशा है। और आने वाले समय में आपको बता दें कि इनकी जो शादी की जो लेकर जो कुछ व्यवधान जो उत्पन्न हो गया था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस नवंबर 2016 के बाद इनके विवाह में आ रही बाधा का बिल्कुल शमन होगा। इनको क्या करना है? इनको छोटे छोटे 2 केले के पौधे किसी विष्णु मंदिर में दान करने हैं, और हो सके तो जरूरतमंद लोगों को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन, वो भी पूर्ण रूप से हल्दी उसमें डालकर आप तैयार करिएगा और उसका वितरण करिएगा। लाभ भी होगा और इनका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। और चलिए बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की। तो अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार क्या है आपका सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। मित्रों, सीक्रेट नंबर आप लीजिए, लेकिन शर्त हमारी है कि आप इसे किसी के साथ लिखते या रखते वक्त साझा बिल्कुल ना करें। मूलांक 1 से शुरुआत होगी। आज मूलांक 1 का सीक्रेट नंबर रहेगा 11 नंबर। मूलांक 2 वाले नोट करें 20 नंबर को, और मूलांक 3 आज नोट करेंगे 21 यानी कि 21 नंबर को, और मूलांक 4 वाले आज नोट करें 31 31 नंबर को। मूलांक 5 27 27 नंबर लिख लें अपने सीक्रेट नंबर पर, और मूलांक 6 आज नोट करेंगे 33 यानी कि 33 नंबर को। मूलांक 7 वो भी लिखें अपना नंबर सीक्रेट 52 नंबर यानी कि 52 नंबर है उनके लिए आज सीक्रेट नंबर, और मूलांक 8 आज नोट करेंगे 17 यानी कि 17 नंबर को। आपके स्क्रीन पर है, आप नोट करिए। मूलांक 7 का 52 और मूलांक 8 का 17 यानी कि 17 नंबर। मूलांक 9 आखिरी मूलांक होता है मित्रों। 107 नंबर आज लिखिएगा 107 अपने सीक्रेट नंबर पर। मित्रों, आज कार्तिक माह की जो है शुरुआत हो चुकी है। अब आपको बता देते हैं कि अब विधि क्या रहे। आज आप एक किसी भी छोटे से पात्र में थोड़ा सा केसर लीजिएगा और उसमें 2 बूंद गंगा जल मिलाइएगा। जब वो अपना रंग छोड़ने लगे तो हरी दुर्वा के द्वारा किसी सफेद पेपर पर अपने सीक्रेट नंबर को लिख लीजिएगा। आपके भाग्य में 4 चांद लगेंगे और श्री हरि की कृपा आप पर अवश्य होगी। पटना से हमारे साथ आंचल जुड़ी, उनसे बात करेंगे। आंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार आंचल जी। हाँ, पंडित जी श्री राधे। श्री राधे। हाँ, बेटी के बारे में पूछना है बाबा। बताइए। कि 28 मार्च 2001 जी, दिन बुधवार जी, सुबह 9:20 स्थान रांची। सवाल इसके बारे पूछिए। में बताइए बाबा कि कैसा जिंदगी कैसे बीतेगी? जिंदगी कैसे बीतेगी, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, वृषभ लग्न की पत्रिका है, गुरु और शनि लग्न के अंदर। शनि इस लग्न के अंदर आपको बता दें योगकारक हो जाते हैं, और सूर्य की महादशा, शुक्र की अंतरदशा। आज का महा उपाय इनके लिए ही है, क्योंकि इनके जन्मांक के अंदर सूर्यदेव 6ठे भाव में, 5म भाव से 6ठे भाव के अंदर कल के दिन आ जाएंगे। बिल्कुल महा उपाय को आज आप नोट करके रखिएगा, अल्प विराम के बाद आपको देंगे। और सूर्य के निमित्त थोड़ा सा दान इनसे अवश्य कराइएगा। नेत्रहीन लोगों को थोड़ा सा बना घर का बना भोजन आप दान करा सकती हैं। साथ ही साथ उनको कुछ मिष्ठान आप भेंट करिए, यानी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन कुछ उन्हें मीठा भोजन कराइएगा, लाभ होगा। और मस्तक पर केसर का तिलक नित्य कराइएगा। और चलिए अब बारी आ गई है महा उपाय की। ये महा उपाय आपको नीच के सूर्य से जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उनसे दूर रखेगा, उनसे बचाव करेगा। क्या है महा उपाय, आइए जानते चलते से। जी जी। बिल्कुल मित्रों, हमने इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों ही आपको बताए कि सूर्य जन्मांक के अंदर यदि नीच का हो जाए तो किस तरीके का आपको मुसीबतों का या परेशानियों का जो है वो सबब बन जाता है। लेकिन अब ऐसा आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आप महा उपाय कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा, शुद्ध वस्त्र आप धारण करिएगा। वस्त्रों का जो रंग हो वो हल्का लाल या फिर हल्का गुलाबी हो, ये ध्यान रखिएगा। एक चौकोर भोजपत्र पर शुद्ध लाल चंदन से ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः